नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों ये टमाटर रह गया था सपोर्ट देने के लिए, तो इसको आज सपोर्ट मिलेगा। और ये देखिए इस टमाटर में कितनी बम्पर फ्लावरिंग हुई है, लेकिन पत्ते कुछ कड़े कड़े लग रहे हैं। फ्रूटिंग फ्लावरिंग हुई है, ये देखिए इसमें ज़बरदस्त फ्रूट लगे हुए हैं। और इसमें मैंने 2 गोभी के पौधे लगा दिए थे, तो दोनों नन्हे मुन्ने, ये देखिए एक मैंने उखाड़ लिया था और एक बचा हुआ है। कल मैंने बहुत सारा कार्य किया था, आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। ये पत्ता गोभी, इनके नीचे जो भी पत्तियां थी, तो 2-2 3-3 पत्तियां मैंने जो है निकाल ली। इसके तने को मैं साफ रखना चाहती थी, तो ताकि जो है जो यही हमारी इसमें मिट्टी है वो मिट्टी में धूप लग पाए और पौधे का विकास हो। सारी जो है एनर्जी जो है सब ये पौधे पत्ते ही ले लेते हैं, तो जो पत्ता गोभी की जो गांठ है ना वो बंध नहीं पाती और हमें पता नहीं चल पाता है कि पौधे को कितना पानी देना है, पानी है या नहीं है। तो इसलिए मैंने कल बहुत सारी साफ़ सफाई की थी। एक धनिया का पौधा ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसको तोड़ करके अलग किए देते हैं, क्योंकि जब धनिया फ्लावरिंग पे आ जाती है तब उसमें जो है माहू लगने लगता है। तो इन चारों पौधों की सफाई मैंने अच्छी तरह से कल कर दी थी। और इधर से भी जो नीचे नीचे के थे वो मैंने निकाल दिए थे, और निकाल करके सभी को इधर ये धूप में डाल दिया था। बहुत सारा गार्बेज मैंने अपने गार्डन का इकट्ठा कर रखा। उसके बाद में मैं ये देखिए बहुत सारा ये कंटेनर हमारा बहुत पहले का भरा हुआ है, तो इसमें मैंने ये कुंदरू नहीं सारी परवल जो है मैंने घर के ही परवल से मैंने ये बीज तैयार करके पौधा बनाया था। पहले बीज जो काले काले थे उनको सुखा करके मैंने लगाए थे, तो लग गए थे। तो इनको मैंने एक छोटे से कंटेनर में रख दिया था। लगभग ये 7-8 महीना हमारे घर में रहे, उस गार्डन में रहे। उसके बाद मैंने इसको बड़े से इसमें रखा, और इधर तरफ से जो भी हमारा ये देखिए वेस्ट नीचे से ये देखिए सड़ गल गया है, बहुत ही भुरभुरा है। ना खुरपी की ना किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ रही है। तो ये सब कल शाम को मैंने समेट करके इधर एक तरफ किया। तो फिर मैंने सोचा ये तो जुगाड़ है, ये तो आप लोगों के साथ शेयर करना बनता ही है। फिर मैंने उसी समय ये कार्य रोक दिया और मैंने अगले दिन के लिए ये कार्य छोड़ दिया। ये खुद से लगाए हुए परवल के पौधे हैं, कहीं से कटिंग और जड़ नहीं मिली। तो ये हिस्सा मैंने लगभग 1 फीट के बराबर ये खाली कर दिया है। और ये ग्रो बैग जो है कचरे से ही भरा हुआ था, तो अब इसको फिर से ये जो खाली जगह है इधर फिल करेंगे। तो इधर फिल करने के लिए ये देखिए ये जो है हमारा सब्जियों का, फलों का, और ये जो गार्डन से साफ़ सफाई की है, तो काफ़ी एरिया इसका खाली रह गया है। तो इसको जो है उठा करके हम इसी में एक तरफ से भर देंगे, और एक तरफ की मिट्टी को मैंने ऊपर कर लिया है। बड़ा ग्रो बैग होने के कारण ये सब संभव हो रहा है। और ये देखिए मैंने दाब करके इसको इधर भर दिया। अब भरने के बाद में मैं थोड़ी सी जो है मिट्टी लेकर के आई हूँ। तो मिट्टी जो है ये कुछ मेरे गेंदा के फूल थे, तो मैंने सोचा इनको सबको भी नीचे डाल देंगे जो निचोड़ हो जाते निकालते। अब इस साइड में मैं मिट्टी लेकर के आई हूँ। बहुत सारा गार्बेज है, तो इसको भरना है हमको किसी न किसी जुगाड़ से। इसका पूरा जो है खाली कोना भरना है। तो ये देखिए गत्ते के टुकड़े आग तापते समय ये सब मैंने फाड़ फूड़ करके रख लिया था, ताकि इसका एरिया कवर करना है। तो अब सब बैलेंस बना देंगे, नहीं तो पानी डालेंगे तो एक तरफ का पानी दूसरी तरफ जा कर के लुढ़क जाएगा, और फिर इसका बैलेंस ही नहीं बन पाएगा। उसके बाद में ये देखिए ये घर का, किचन का सब ये सब्जी भाजी का है, तो इसको भी एक साइड से डाल देंगे। और यकीन मानिए इसमें फंगस कतई नहीं लगेगा, फंगस नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक साइड है और इसका एरिया ये अलग है। उसके बाद में मैंने ये देखिए जो भी मैंने ये कार्डबोर्ड का सब ये ऑनलाइन सामान जो आता है वो सारा मटेरियल मैं सुरक्षित रख लेती हूँ। और मेहनत लगती है फाड़ने वाड़ने में, लेकिन जब काम करने लगो तो फिर मेहनत को देखोगे तो कोई कार्य ही नहीं हो पाएगा। तो देखिए बहुत आसानी से ये सब हम इसको दबा दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इतना ये गार्बेज जब बैलेंस के लिए कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो इसको किसी अगले में यूज़ कर लेंगे। इसको सूखने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ताज़ा डालो तो फिर इसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। अब जो है मैं इसको ये मिट्टी से ढक दूँगी। जो भी इधर मैंने भरा है इसको एक साइड करके, इससे इसका कोई अभी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि इसकी जड़ें छोटी हैं और इसके लिए इधर पर्याप्त मिट्टी है ही। और इसको जो है मैं इस मिट्टी से, नई मिट्टी से कवर कर दूँगी, तो सड़गल जाएगा। उसके बाद में जो पिचकेगा फिर से बैलेंस उसी तरह से ये डाल करके कूड़ा कचरा और कबाड़, फिर इसका बैलेंस बराबर हो जाएगा। इस तरह से हमारा एक बड़े साइज का ग्रो बैग भी भर जाएगा और हमारा पौधा भी सुरक्षित रहेगा। बहुत
सुबह से शाम इसी में लगे रहो, इधर दिमाग दौड़ाओ उधर दिमाग दौड़ाओ, क्या करना है क्या नहीं करना है, तब जा कर के कहीं एक वीडियो कंप्लीट हो पाती है। तो कुछ जड़ें हैं इधर निकल गई थी तो अच्छे से दाब करके भर दिया है। 1-2 दिन में चेक करते रहेंगे, अगर जो ऊंचा नीचा रहेगा तो मैं जो है फिर से मिट्टी डाल दूंगी और थोड़ा बहुत गार्बेज डाल करके अभी ये बैठेगा भी। अब एक बार इसमें और कुछ डालेंगे तो इसका पूरा मेंटेन हो जाएगा। अब इसमें ला करके मैं पानी डालती हूँ। पानी मैंने आप लोगों को दिखाया ही है कि भर भर के मैं रख लेती हूँ। और तो ये धनिया कर देते हैं साइड में और पानी वहीं डाल देते हैं ताकि इसकी कंपोस्टिंग जल्दी से शुरू हो जाए। अब देखिए अब बैलेंस बराबर हो गया, थोड़ा बहुत कम बेसी रह गया है तो आज ये पानी जब सब एग्जॉर्ब हो जाएगा उसके बाद में देखेंगे कहाँ कैसे क्या करना है। रोज़ रोज़ मैं पानी ही नहीं डाल रही हूँ, इस समय मैं तीसरे दिन डाल रही हूँ पानी, तो इधर जो है कुछ ठीक ठाक लग रहा है। अब जैसे ही ये थोड़ा सा और नीचे को धंसने लगेगा तो अच्छी से मैं ये बेल को चढ़ने के लिए कोई ना कोई सपोर्ट बना दूंगी तो उसी पर चलता रहेगा। क्योंकि परवल वगैरह हैं जो हर पत्ते हर नॉड पर फलते हैं, फल लगते हैं। देखते हैं 1 साल से इसको सहेजे हुए हैं, अब इसका रिस्पांस क्या होता है। रिस्पांस तो अच्छा होना ही चाहिए, नहीं अच्छा होगा तो फिर आगे देखेंगे क्या करना है। ये हल्दी पक गई है, अब इसको भी सूखी है लटकी है तो पीछे की हल्दी में मैंने खुदने में जल्दी कर दी तो इसलिए इसको ऐसे ही रख छोड़े हैं। किसी दिन ये ग्रो बैग भी खाली कर लेंगे, बहुत हद तक ये सूख गई है। देखेंगे आज शाम तक समय मिलेगा तो शाम को भी करेंगे। इस स्टेज पर जब हल्दी पहुंच जाए तब उसकी खुदाई करनी चाहिए। पीछे नीचे जो लगी थी हमारी हल्दी वो किसी कारण बस सूख गई थी, इसलिए जो है हमने उसको जल्दी से निकाल लिया था। और जो ज़मीन में लगी हुई है उसको तो मैं निकालूंगी ही नहीं, उसको ऐसे ही रख छोड़ूंगी उसको बीज के लिए। तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा गार्डन आप लोगों को कैसा लगता है, और इतना सारा जब मैं इन लोगों के साथ मेहनत करती हूँ तो इनसे जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वो मैं सहर्ष स्वीकार करती हूँ। और आप लोग जो वीडियो देख करके कमेंट करते हैं उसके लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया। और मैं ये जो है टमाटर के पत्ते जो है निकाल देती हूँ। जिस किसी भी प्लांट के मुझे पत्ते सही नहीं लगते हैं, रौनकदार नहीं लगते हैं, जिनमें चमक नहीं रहती है तो मैं उनको पौधे से अलग कर देती हूँ। अलग कर देना ही चाहिए ताकि उसी स्थान से नई नई ब्रांचें आएँ। तो ये टमाटर में देखिए बहुत ज़्यादा तो नहीं लगे हुए हैं, लेकिन लगे हुए हैं, जितना लगे हुए हैं उतना ही सब मन को खुशी देने वाले हैं। तो बहुत सारा मैंने टमाटर लगाया है और अभी भी जहाँ कहीं भी मुझे पौधा दिखता है उसको उखाड़ करके एक अच्छे से पार्ट में अच्छी मिट्टी बना करके शिफ्ट कर देती हूँ। अब देखते हैं क्या क्या मिलता है। लगाया तो मैंने बहुत कुछ ही, देखी पत्ता गोभी यहाँ भी लगाई हुई है मैंने, ऐसा नहीं कि नहीं लगाई है। मूलियाँ इसको छिपाए हुए हैं तो ये जो मूली के नीचे वाले पत्ते हैं मैं इन पत्तों को निकाल दूँगी, जिससे जो है मिट्टी में थोड़ा बहुत धूप भी लगे। अभी आलू जगह जगह निकल आए हैं, इनको मैंने बोया ही नहीं। एक कंटेनर में बोया है और 4 कंटेनर में ये अपने आप आधम के हैं, तो पड़े रहने दो एक किनारे। एक बहन बता रही थी वो बिहार साइड से है, हम लोग आलू का साग बनाते हैं। हमने तो भाई कभी नहीं खाया, गाँव में ज़रूर रहे हैं, गाँव में ही जीवन बचपन बीता है, लेकिन जो है मैंने कभी नहीं खाया ना ही सुना है। लेकिन कह नहीं सकते हैं कि किस दिन मैं उखाड़ूँ और बना करके साग खा लूँ और तब मैं उसका टेस्ट बताऊँगी, क्योंकि मेरे मन में चल रहा है कि जब सब लोग बताते हैं बहुत अच्छा बनता है तो इनकी टिपों को तोड़ करके बना करके खा लेने में क्या हर्ज है। तो देखिए इसको बहुत संभाल के रखना है। तो इसको जो है मैं थोड़ा सा मिट्टी से और सपोर्ट दे रही हूँ। जो ये मूलियाँ हैं इसको जो है परेशान किए हुए हैं, तो जो भी मूली का पत्ता इसके बीच में आ रहा है मैं उसको तोड़े दे रही हूँ ताकि मेरी पत्ता गोभी सुरक्षित बनी रहे। और मिट्टी थोड़ी सी डाल दूँगी जिससे जो है इसका झुकाव इस तरफ ना आए। तो सभी कंटेनर में इसी तरह से, कहीं किसी में गोभी किसी में पत्ता गोभी लगी हुई और सब में मैंने 2-2 4-4 मूलियाँ डाल दी थी, तो मूलियाँ भी हो रही हैं। लेकिन इतने समय हरा साग इतना कुछ ज़्यादा हो गया, सोया मेथी पालक तो चौलाई भी थी, बथुआ भी आ जाता है इधर उधर से, लोग व्यवहार में भेज देते हैं। तो साग से अब जी भी परेशान हो जाता है कि चीज़ खाते खाते, तो इसलिए के साथ तक का नंबर ही नहीं आता है। सीजन की शुरुआत में 1-2 बार बनाया था, वो विद्यालय से आई थी मूलियाँ, उससे बनाया था। और सरसों का भी साग बना करके खा लिया है और दूसरी जो है शिफ्ट डाल दी है, तो इधर उधर जहाँ कहीं डालिए दूसरे वाले गार्डन में तो वो निकलने लगे हैं। तो ठीक है दोस्तों, मेरा काम तो इसी तरह चलता रहेगा, जब तक धूप रहेगी तब तक मैं यहीं
घुमा टहला करूँगी। वीडियो को मैं लंबा नहीं करूँगी। इस समय मैं राख का छिड़काव करती हूँ, इसलिए मेरे पौधे गंदे लगते हैं। तो गंदे लगने तो क्या कोई बात नहीं है, राख डालते रहेंगे तो जो कुहरा पाला पड़ता है इसका प्रभाव हमारे पौधों पर नहीं पड़ेगा। हमारे पौधे स्वस्थ रहेंगे और पौधों को स्वस्थ देख करके हम भी प्रसन्नचित्त रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब ये सामान जो है मैंने जितना भी ये कूड़ा कचरा इकट्ठा किया है इसको जो है समेटेंगे। और ये देखिए, ये आलू मैंने लगाए, ये है आलू, इधर ये शिमला मिर्च है, यहाँ से गोभी तोड़ी थी, वहाँ से गोभी तोड़ी थी, लेकिन इनको जड़ों को नहीं मैं उखाड़ पाई, इसलिए जो है सब पड़ी हुई हैं। तो अभी मुझे करेले में खाद देनी है, इसलिए मैंने पानी रोक रखा है। तो आज मैं पहले इसमें गोबर की खाद दूंगी और उसके बाद साथ ही साथ मैं कोई स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र भी दूंगी, इसलिए मैंने इनको सुखा रखा है। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, गार्डनिंग की ओर अपना एक कदम बढ़ाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं।